हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीके एजुटेक पर। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त भोलन कुमार और आपके सामने हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग जून माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को निमोनिक के ट्रिक से कुछ ही मिनटों में मेमोराइज कर पाएंगे और उससे टाइमली रिकॉल भी कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जून मंथ के सारे महत्वपूर्ण दिवस को अपने फिंगर टिप्स पर याद रख पाएंगे। ऐसा आसान और शानदार ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में बताए गए जून मंथ के डेज मैंने कवर किए हुए हैं +25 के आसपास है, वो सारे के सारे आपको हमेशा फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। वो आप कभी उसको भूल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ट्रिक्स हैं, इसमें निमोनिक्स का ट्रिक्स यूज़ किया गया है और निमोनिक्स के जो फोनेटिक कोड्स होते हैं इसको हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको वो सारे के सारे जो कोड्स हैं 0 से 1 तक फोनेटिक कोड्स वो सारे के सारे याद हैं। तो अब हम आपको इसी हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जून इंपॉर्टेंट डेज है। सबसे पहला नंबर पे लिखा हुआ है कि विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, और इसके सामने डॉग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सेंटेंस करना है, सोचना है डॉग से कि आप डॉग का दूध निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अजीबोगरीब सा सेंटेंस है, चूंकि ट्रिक में जो है जितना हम अजीबोगरीब कल्पना करते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से हमारे मेमोरी में सेव रहता है। इसीलिए हमने गाय या भैंस का दूध नहीं निकाला, बल्कि यहाँ पे क्या निकाला है, डॉग का दूध निकाला है। तो इस बहाने हमको ये सेंटेंस याद रहेगा। तो आप डॉग को जैसे ही कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपको विश्व दुग्ध दिवस का डेट पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि डी के लिए 1 होता है, ओ वॉवेल से कैंसिल हो जाएगा। जी के लिए 6 होता है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा डेट निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे जो है वह 1 जून यानी कि 1 जून को मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वैश्विक माता पिता दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे, और इसके सामने भी डॉग लिखा हुआ है। यानी कि ये दोनों डेज जो हैं, विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक माता पिता दिवस, दोनों एक ही डे को मनाया जाता है। इसलिए हमने सेम वर्ड लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी वर्ड से आपको लेकिन सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो आपने सेंटेंस बनाना है कि आपके माता पिता को डॉग से बहुत प्यार है। बस हो गया। इसी सेंटेंस के बहाने आपको ये डॉग आ जाता है। और डॉग को आप फिर से कन्वर्ट करें। डी के लिए हम जानते हैं 1 होता है, ओ के लिए कुछ नहीं होता है, जी के लिए 6। तो हम कह सकते हैं कि वैश्विक माता पिता दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। चलिए तीसरे नंबर पर हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, और सेम इसी डेट को एक और डे मनाते हैं हम, तेलंगाना एस्टेब्लिशमेंट डे। तो चूंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही डेज के सामने अंग मैंने एक ही वर्ड लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे को देखते हैं। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के सामने अंग लिखा हुआ है, तो हमने एक सेंटेंस बनाना है कि सेक्स वर्कर्स को कभी कभी अंग प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि सेक्स वर्कर्स को कभी कभी अंग प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ऐसा एक्चुअल है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कल्पना कर लेते हैं, इसी बहाने हमें ट्रिक मिल जाता है। तो इसी अंग को आप जैसे कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपको इसका डेट पता चल जाएगा। तो ए के लिए चूंकि भावेल है कुछ नहीं होता है, एन के लिए हम 2 लिखते हैं और जी के लिए 6 लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे जो है वो 2 जून को मनाया जाता है। और उसके नीचे आप देख सकते हो कि तेलंगाना स्थापना दिवस जो है वो उसके सामने भी यहाँ पे अंग लिखा हुआ है। तो पहले सबसे पहले एक सेंटेंस बनाना है। तो जो लोग अपने अंग पर तेल लगाकर गाना गाते हैं उनका शरीर गठीला होता है। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने बनाया है, इसमें अंग का इस्तेमाल हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि तेल लगाकर गाना गाते हैं, तो तेलंगाना से मैच कर रहा है। और शरीर का गठीला होना यानी कि स्थापना यानी गठन होना, तो इससे भी हमारे रिकॉल हो जाता है, हमें याद आ जाता है। तो आपको सेंटेंस क्या सोचना है कि जो लोग अपने अंग पर तेल लगाकर गाना गाते हैं उनका शरीर गठीला होता है। बस इसी फिर से अंग को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, इस सेंटेंस के बहाने हमें ये अंग मिलेगा। तो अंग को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में। एन के लिए हम जानते हैं कि 2 होता है और जी के लिए 6 होता है। तो यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं कि तेलंगाना स्थापना दिवस जो है वो 2 जून को होता है, 2 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। 5th नंबर पे हम देखते हैं कि विश्व साइकिल दिवस लिखा हुआ है, वर्ल्ड साइकिल डे, और इसके सामने मोजा लिखा हुआ है। मोजा का मतलब जुराब, ये सॉक्स जो हम पहनते हैं जूते के नीचे। तो आपने सबसे पहले एक सेंटेंस सोचना है कि आप मोजा पहनकर साइकिल चलाते हैं। ऐसा कोई नहीं करता है मोजा पहन के साइकिल चलाता है, लेकिन आप चूंकि चलाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रिक मिल रहा है, तो आपको सिर्फ कल्पना करना, इमेजिन करना है कि आप मोजा पहन करके ही साइकिल चलाते हैं। तो बस साइकिल इसमें वर्ड आ गया। तो आप जैसे ही विश्व साइकिल दिवस सुनेंगे तो आपको ये याद आएगा कि आप मोजा पहनकर साइकिल चलाते थे। तो आप मोजा को कन्वर्ट करिए नंबर्स में। एम के लिए हम जानते हैं 3 होता है,
ओ यू भावेल से कैंसिल हो जाएगा, जे के लिए 6 होता है और ए के लिए कुछ नहीं होता है, बीच में स्लैश लगाना है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व साइकिल दिवस या वर्ल्ड साइकिल डे जो होता है वो 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 6 नंबर पे हमारा लिखा हुआ है कि आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि रोगी लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो डे होता है ये उन बच्चों के लिए होता है जिनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है, या तो घर के मेंबर्स के द्वारा या फिर बाहर के लोगों के द्वारा बहुत सारे बच्चों को घर में मारा पीटा जाता है। तो उसी के अवेयरनेस के लिए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके सामने रोगी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस क्रिएट करना है। तो सेंटेंस हमारा क्या है कि घरेलू हिंसा और आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चे रोगी बन जाते हैं। बस एक सेंटेंस आपने सोच लेना है कि जिस बच्चों को हम हिंसा करते हैं, जिसके ऊपर हम हिंसा करेंगे या फिर उसको आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, रोगी बन जाएंगे। तो इस हिसाब से आप जैसे इस रोगी को कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका डेट निकल आएगा। आर के लिए हम जानते हैं 4 होता है, ओ के लिए कुछ नहीं, जी के लिए 6 होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो डे है आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 6 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पे है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इसके सामने आप देखते हैं कि लीची लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है। हमने सेंटेंस बनाया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप लीची खाते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप लीची का पेड़ लगाते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो बस इसी बहाने आपको ये लीची वर्ड मिलेगा, तो लीची को कन्वर्ट करें तो नंबर्स मिल जाएगा आपको पर्यावरण दिवस के लिए। तो एल के लिए हम जानते हैं 5 होता है, आई के लिए कुछ नहीं, सी एच के लिए 6 होता है, आई के लिए कुछ नहीं। तो ये आपका निकल गया डेट विश्व पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून का दिन, यानी 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि केज लिखा हुआ है। केज मतलब पिंजरा होता है जिसमें हम पक्षी वगैरह को कैद करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है कि आप अपने घर में खाद्य पदार्थों को केज में बंद रखते हैं ताकि खाद्य की सुरक्षा हो सके। बहुत ही अजीबोगरीब सा सेंटेंस है, हास्यास्पद है कि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन आपने सोचना है कि आप अपने घर में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको आप केज में बंद करके रखते हैं ताकि उसको कोई वेस्ट ना कर पाए, कोई चुरा नहीं पाए। तो इस बहाने आपको ये केज वर्ड मिलता है। तो केज को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो सी के लिए हम जानते हैं 7 होता है और ए के लिए कुछ नहीं, जी के लिए 6 होता है, बीच में स्लैश लगाना है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम 7वें जून को मनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से रिकॉल हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे देखते हैं विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशंस डे, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि फौजी लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले एक सेंटेंस क्रिएट करना है कि फौजी लोगों को कभी कभी महासागर का पानी भी पीना पड़ता है। हम जानते हैं कि फौजी लोगों को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को ठीक ठाक रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फौजी लोगों को कभी कभी नॉर्मल पानी नहीं मिलने के कारण उनको महासागर का भी पानी पीना पड़ सकता होगा। इसी तरीके से हमारे सेंटेंस जो है इसके अंदर ये फौजी वर्ड आता है। तो आप जैसे ही फौजी को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपका इसका डेट पता चल जाएगा। एफ के लिए हम जानते हैं कि 8 होता है और ओ यू कैंसिल हो जाएगा, ये वॉवेल्स हैं। और जे के लिए हम 6 लिखते हैं तो बीच में स्लैश लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशंस डे जो है वो 8 जून को मनाते हैं। 8 जून को एक डेट और भी मनाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर पे कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसके सामने भी फौजी लिखा हुआ है। तो लेकिन इसको सेंटेंस इसके लिए डिफरेंट सोचा है हमने। तो आप सबसे पहले एक सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पर कि आपका एक फौजी मित्र है जिसे मस्तिष्क ट्यूमर है। मान लीजिए कल्पना करना है आपको कि आपका एक मित्र है फौज में जो जिसे कि मस्तिष्क ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। तो ये बस उसी बहाने आपको ये फौजी मिलेगा और फौजी को आप फिर से जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका डेट निकल आएगा। तो एफ के लिए हम जानते हैं 8 होता है और ओ यू के लिए कुछ नहीं होता है, जे के लिए 6 लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस या वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम 8 जून को मनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 11th नंबर पे कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि दंगा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है इस दंगे वर्ड से। तो विश्व के बाल श्रमिक दंगा कर रहे हैं। आपको कल्पना करना है कि विश्व भर के जितने बाल श्रमिक हैं वो सब जगह दंगा कर रहे हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। तो बस आप इसी सेंटेंस के बहाने आपको ये दंगा वर्ड मिल रहा है। तो दंगा को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में तो डी के लिए हम जानते हैं 1 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होता है, जी के लिए 6 होता है, बीच में स्लैश लगाइए। तो आप कह सकते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस या वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वो 12 जून को मनाया जाता है।
उसके बाद 12वें नंबर पे हम देखते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस लिखा हुआ है और वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे भी कहते हैं। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि टॉर्च लिखा हुआ है। तो टॉर्च से सबसे पहले आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है कि रक्तदाताओं को रक्तदान करने पर एक टॉर्च उपहार स्वरूप दिया जाता है। मान लिया जाए कि आप रक्तदान करने गए, ब्लड डोनेशन करने गए, तो आपको वहाँ पर क्या हुआ, ब्लड डोनेशन के बाद एक टॉर्च उपहार में दिया गया। तो आपको ये इसी बहाने, इसी सेंटेंस के बहाने आपको ये टॉर्च वर्ड मिल रहा है। तो आपको बस यही काफ़ी है। तो टॉर्च को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में। टी के लिए हम जानते हैं कि 1 होता है, ओ के लिए कुछ नहीं, आर के लिए 4 होता है और सी एच के लिए 6 होता है। बीच में एक स्लैश लगाइए। तो आप कह सकते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे जो है वो 14 जून को यानी 14 जून को मनाया जाता है। 13 नंबर पे आप देख सकते हैं कि विश्व पवन या वायु दिवस लिखा हुआ है और इसके सामने देख सकते हैं कि तलाश लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या सोचना है, आपको क्या सोचना है कि आप गर्मी के दिनों में पवन या वायु की तलाश करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो आप क्या किसकी तलाश करते हैं, हवा की तलाश करते हैं, वायु की तलाश करते हैं। तो मान लीजिए कि आप हवा की तलाश करते करते बाहर निकले, तो बस विश्व पवन या वायु दिवस में आप क्या चीज़ की तलाश करते हैं, हवा की तलाश करते हैं। तो तलाश को कन्वर्ट करें नंबर्स में। तो टी के लिए हम जानते हैं 1 होता है और ए के लिए कुछ नहीं, एल के लिए 5 होता है और डबल ए के लिए कुछ नहीं, एस एच के लिए 6 होता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व पवन या वायु दिवस ग्लोबल विंड डे जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। उसके बाद सेम डेट को एक डे हम और भी ऑब्जर्व करते हैं। अब वो हमारा क्या है, विश्व एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। इसी दिन को हम ये भी डे मनाते हैं, यानी कि जो बुजुर्गों का हमारे समाज में दुर्व्यवहार होता है उनके अवेयरनेस के लिए भी एक डे ऑब्जर्व होता है। तो इसी को कहते हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस। तो इसके लिए रोकथाम के लिए, अवेयरनेस के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तलाश इसमें भी लिखा हुआ है, बिकॉज वे सेम डे को, दोनों एक ही दिन को मनाया जाता है। विश्व पवन या वायु दिवस और विश्व बुजुर्ग व्यवहार रोकथाम दिवस जो है वो सेम डे को ऑब्जर्व होता है। तो बस, लेकिन सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सोचना होगा हमको। यहाँ पे सेंटेंस हमने बनाया हुआ है आपके लिए कि विश्व में बुजुर्ग लोग अपने दुर्व्यवहार से, अपनों के दुर्व्यवहार से तंग आकर मृत्यु की तलाश करने लगते हैं। विश्व में बुजुर्ग लोग जितने भी हैं वो अपनों के दुर्व्यवहार से तंग आकर किसकी तलाश करने लगते हैं, मृत्यु की तलाश करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है, तो मृत्यु की तलाश में रहते हैं। तो बस इसी तलाश को फिर से कन्वर्ट करेंगे तो आपको फिर वही डेट मिलेगा। टी के लिए 1 होगा और एल के लिए 5 होगा और एस एच के लिए 6, यानी 15 जून को हम ये डे भी ऑब्जर्व करते हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, या फिर क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। तो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 15th नंबर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि नासा जा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है कि विश्व के सभी शरणार्थी नासा जा रहे हैं। जितने भी रिफ्यूजी हैं वो सब के सब भाग के कहाँ जा रहे हैं, नासा जा रहे हैं। यानी कि जो अमेरिका में वो स्पेस सेंटर है वहाँ पे जा रहे हैं सबके सब भाग करके। तो ये जो नासा जा रहे हैं इसी को आप कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपको विश्व शरणार्थी दिवस का पता चल जाएगा। एन के लिए हम जानते हैं 2 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, एस के लिए हम 0 लिखते हैं, ए के लिए कुछ नहीं, जे के लिए फिर 6 लिखते हैं और बीच में स्लैश लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे वह 20 जून को मनाया जाता है। ये एक स्लाइड है और एक स्लाइड हमारा यहाँ पर है। ये दोनों ही स्लाइड का मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और हिंट लेकर के मेमोराइज कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। और मैं तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा उत्साह जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है।